नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप नागवानी से आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं इस महत्वपूर्ण सेशन में। जैसा कि हमें ज्ञात है, आपका एडीओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 15 जून को होने वाला है, ठीक है। और एडीओ के लिए जो कोर सब्जेक्ट होते हैं वो 3 सब्जेक्ट है आपके पास। वो है ग्रामीण विकास, पंचायत और एक आजीविका। तो ये तीनों सब्जेक्ट के बारे में पकड़ आपको बहुत अच्छे से बनानी है। तो आज से हम लोग जिस टॉपिक या फिर एक सब्जेक्ट आप बोल लो या फिर एक खंड आप बोल लो जिसकी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं वो है ग्रामीण विकास। इसके जितने भी आईएमपी टॉपिक्स होंगे उसके मैं एमसीक्यू आपको कराऊंगा और साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, जिससे हम अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे और साथ में उसकी समझ हम लोग बनाते चलेंगे, ठीक। तो आज की इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं और जो पहला टॉपिक रहने वाला है आपका, उसका नाम मनरेगा है। इसके जितने भी आईएमपी क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है, उसको मैंने आपके पास लाने की कोशिश किया है। एक एक करके आप देखते जाइएगा। मनरेगा, जिसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 2 फरवरी 2006। अब एक एक करके देखते जाना, पुराना नाम भी बताऊंगा, है ना, एकदम सड़बड़ी नहीं करेंगे, बस आप सुनते जाइए, लास्ट तक आप पाएंगे कि भाई आपको सभी चीज़ें क्लियर हो चुकी है, ठीक। इसका सही आंसर है 2 फरवरी 2006। एक्चुअल में 3 चरण में शुरू होता है, लेकिन जो सबसे पहला हुआ है पहला चरण, उसी का डेट लेंगे जहाँ से शुरुआत हुई है। तो तीनों चरण आपको याद रखना है। पहला चरण 2 फरवरी 2006 को शुरू होता है, फिर दूसरा चरण ये लागू होता है 1 अप्रैल 2007 को, फिर तीसरे चरण में 1 अप्रैल 2008। ये याद करना आसान होगा, 2006, 2007, 2008। डेट भी आपके लिए आसान हो जाएगा, 1 अप्रैल ही है, बस एक में क्या है 2 फरवरी है जो कि पहला है, जिसको आपको याद करना ही है क्योंकि उस दिन से इसकी शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि पहला चरण में वो जिले कौन कौन से जहाँ पर लागू हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो पहला चरण जो कि 2 फरवरी 2006, ठीक है, इस दिन शुरू हुई है, ठीक। इसमें छत्तीसगढ़ में याद रखना है आपको 11 जिलों में ये लागू होता है। अब वो 11 जिले आपको याद होने चाहिए और भारत में आप देखेंगे तो ये 200 है ना जिले में जो है लागू होता है। तो छत्तीसगढ़ के 11 जिले आपको याद रखना है। अब इसको याद कैसे करें? 3 संभाग आपको पहले मैं बताता हूँ, संभाग वाइज हम लोग चल रहे हैं ना। आपके पास आपको पता है बस्तर संभाग है अपने पास, बिलासपुर संभाग है, सरगुजा संभाग है, रायपुर संभाग है और दुर्ग संभाग है। तो बस्तर संभाग, बिलासपुर संभाग और सरगुजा संभाग, तीनों संभाग को याद करना ज़्यादा आसान होगा। क्यों? बस्तर संभाग में संभाग बस्तर है और बस्तर जिले भी है, याद रखना है आपको, बस्तर जिला भी है। बिलासपुर संभाग का बिलासपुर जिला भी है, सरगुजा संभाग का सरगुजा जिला भी है, जिसमें है ना आपका 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग में जाते हैं तो रायपुर संभाग के रायपुर जिले में इस दिन लागू नहीं होता, दुर्ग संभाग के दुर्ग जिले में इस दिन लागू नहीं होता। तो ऐसे करना आपको आसान होगा। तो आपको याद रखना है बस्तर संभाग में बस्तर में लागू हुआ है, साथ में दंतेवाड़ा और कांकेर। तो बस्तर संभाग में आप देखेंगे तो अम की मात्रा वाला एक बार आप पकड़ के देखें, एक कोंडागांव है, एक कांकेर है, एक दंतेवाड़ा है जो कि अम की मात्रा है। तो अम की मात्रा को आपको पकड़ना है, ठीक है, समझ पा रहे हैं? जो बिंदी आप लगाते हैं ना, दंतेवाड़ा में है ना, उसके बाद कांकेर में ऊपर में अम की मात्रा है, एक कोंडागांव भी आता है, बस कोंडागांव को छोड़ना है। तो अम की मात्रा 2 बचते हैं, एक दंतेवाड़ा और एक क्या, कांकेर। ऐसे याद करना है भाई, आपको याद करनी है, ठीक है, याद होनी चाहिए। और साथ में तो आपको बस्तर बता दिया। सरगुजा में आप आएंगे, ठीक है, या फिर बिलासपुर में आप आएँ तो बिलासपुर संभाग का आपको मैंने बताया कि बिलासपुर जिला भी है जिसमें लागू हुआ है। और साथ में आपको रायगढ़ याद रखना है। तो इसको आप बीरा कर लेना। क्या करना है आपको? बीरा, इसको आप बीरा से याद रखना। और वहीं पे सरगुजा में जाएंगे, ठीक है, इसको आप अच्छे से देखना, इसको सरगुजा में जाएंगे तो सरगुजा संभाग का सरगुजा जिला ही है। और साथ में आपको जसपुर और आपको कोरिया याद रखना है, ठीक है। तो इसको जरिया से याद रखना है। तो एक है आपका बीरा, एक है आपका जरिया जो कि आप सेकंड वाला है। तो फर्स्ट वाला बीरा कर लेना जो कि आप बिलासपुर वाला है, बिलासपुर वाला को बीरा कर लेना, बिलासपुर और रायगढ़ हो जाएगा। तीसरा को आपको जरिया कर लेना है जो कि जसपुर और कोरिया हो जाएगा, जरिया जा और यहाँ पे रिया, ठीक है, जरिया कर लेना। और सरगुजा तो आपको याद हो ही जाएगा क्योंकि मैंने कहा है सरगुजा संभाग का सरगुजा जिला भी है। उसी प्रकार आप दुर्ग संभाग में आप कबीरा कर लेना इसको। तो ये बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। क्या? बीरा जो बिलासपुर संभाग वाला है, सरगुजा संभाग को जरिया से आपको याद रखना है, दुर्ग संभाग को कबीरा से याद रखना है। तो कबीर धाम और रा से राजनांदगांव, तो कबीरा करके आप इसको याद रखेंगे। और रायपुर संभाग में आपको पता है रायपुर जिला में ये लागू नहीं हुआ है, एक जिला आपको याद रखना है, ओके, धमतरिया, याद हो जाएगा। नेक्स्ट में चलो, सेकंड चरण आपको पता है 1 अप्रैल 2006 है ना, इस दिन लागू हुआ है। छत्तीसगढ़ के आपको याद रखना है 4 जिलों में लागू होता है। आपको 2 संभाग बस याद रखना है, बिलासपुर संभाग के 2 जिले जो कि क्या है, जांजगीर चांपा और कोरबा, और रायपुर संभाग के 2 जिले जो कि आपके महासमुंद और रायपुर है। अब इसमें रायपुर आ जाता है तो इसको आपको याद रखना है, ठीक। इसके लिए ट्रिक मैंने नहीं रखा है। जांजगीर चांपा और कोरबा आपको याद रखना है बिलासपुर संभाग में, क्योंकि बिलासपुर और रायगढ़ तो पहले में था ना, पहला चरण में।
तो जो बच गए जिलों में से 2 जिले आप छांट सकते हो, जांजगीर चांपा और क्या कौन सा, कोरबा। रायपुर संभाग में महासमुंद और रायपुर है, इसको आपको देख लेना है। और तीसरा चरण मैंने यहाँ पे नहीं डाला क्योंकि तीसरे चरण में जितने भी और बच जाते हैं, जितने भी जिले लागू हो जाता है। तो इस प्रकार संपूर्ण भारत में बोलना, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में। तो ये क्वेश्चन है कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में या फिर संपूर्ण भारत में मनरेगा की शुरुआत कब हुई, मतलब लागू कब हुआ पूरी तरीके से। तो वो क्या हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 2008, क्योंकि जितने भी था उस दिन लागू हुआ है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, लिख लेना। इसे क्वेश्चन मैं बना दूं कि दुर्ग जिले में मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी, तो वो जिले आपको याद रहेंगे, तो इसको आप आसानी से कर लोगे। तो इसका तीसरा सही आंसर हो जाएगा ना 1 अप्रैल 2008। नेक्स्ट में चलो, अगला क्वेश्चन आपके पास है संपूर्ण भारत में मनरेगा कब लागू हुई थी। 1 अप्रैल 2008, इसको भी मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया कि 1 अप्रैल 2008 है ना, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट में चलो, पूर्व नाम। अब ये जब चालू हुआ था ना, तो इसका नाम था सिर्फ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ध्यान रखना, कब, 2 फरवरी 2006 से। ठीक है, आपको याद रखना है। अब इसका नाम परिवर्तन किया गया, तो वो पूछा जा सकता है कि कब इसका नाम नरेगा से मनरेगा हुआ। अब मनरेगा मतलब सिर्फ एक चीज़ जुड़ जाएगा, महात्मा गांधी। तो पहले क्या था ये, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अब एम जुड़ गया वहाँ पे, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कब किया गया ये पूछ रहा है। तो इसके लिए 2 अक्टूबर रखना है आपको, 2 फरवरी बोल रहा था मैं, 2 अक्टूबर 2009, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब मनरेगा जब शुरू हुआ था ना 2 फरवरी 2006 को, याद रखना है आपको, 2 फरवरी 2006 को जब शुरू हुआ था, तो ये आपको याद रखना है अधिनियम 2005 के तहत हुआ था। किसके तहत हुआ था, अधिनियम 2005 के तहत हुआ था। ये शुरू हुआ था 2 फरवरी 2006 को, और इस दिन मनरेगा दिवस मनाया जाता है। कब, 2 फरवरी 2006 को, क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट में चलो, निम्न में से असत्य कौन से। अब आपको थोड़ा समझना है चीज़ों को, है ना, इसको मैंने इस टाइप से क्वेश्चन रखा है कि आपको समझ में आए। ध्यान सुनना, मनरेगा ग्रामीण क्षेत्र की योजना है, याद रखना है आपको। ये योजना जो है सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र की है, शहरी के लिए नहीं है। ठीक, यह ग्रामीण क्षेत्र के अकुशल वयस्क, इसको ध्यान में रखना, अंडरलाइन है, अकुशल वयस्क व्यक्तियों को रोजगार मुहैया कराने से जुड़ा है। आपको पता है प्रत्येक परिवार को कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान करने से जुड़ा हुआ है। अब इसके अतिरिक्त और जो देती है राज्य सरकार, आपको पता है ना, 150 दिन 200 दिनों जैसे भी करे, उसका भुगतान राज्य सरकार करती है। तो इसका जो भुगतान है केंद्र सरकार करती है, और अतिरिक्त दिन हो तो उसकी भुगतान कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। ठीक है ना, तो याद रखना है आपको, ये ग्रामीण क्षेत्र की योजना है। यह ग्रामीण क्षेत्र के अकुशल वयस्क व्यक्तियों को रोजगार मुहैया कराने से जुड़ा है, कम से कम 100 दिन। आपको पता है दुर्ग जिले में मनरेगा की शुरुआत 1 अप्रैल 2007 से हुई है। छत्तीसगढ़ में मनरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 से हुई है। ये 3 सही है, एक यहाँ पे असत्य है। मैंने बताया है दुर्ग जिले में मनरेगा की शुरुआत 1 अप्रैल 2008 से हुई है। तो इसका सही आंसर आपका तीसरा हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है और पूछा गया है गलत कथन कौन सा है। नेक्स्ट में चलो, समझ में आपको आ रहा होगा, है ना, राज्य सरकार द्वारा मनरेगा रोजगार दिवस, जो मनरेगा के अंतर्गत आपको रोजगार दिया जाता है, दिवस 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन कब किया गया। छत्तीसगढ़ की हम लोग बात कर रहे हैं, कब किया गया, 2013-14 आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आप तीसरा के साथ जाना। 2013-14 में जो है राज्य सरकार के द्वारा जो है ना, ये किया गया है कि 100 दिन से बढ़ा के 150 दिन किया गया। नेक्स्ट में चलूँ, अगला आपके पास क्वेश्चन है, मनरेगा दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी। इसको आप गांठ बांध लो, ये पूछने की संभावना बनी है। नेक्स्ट है, निम्न में से असत्य कथन कौन सा। मनरेगा अंतर्गत सामान्य क्षेत्र में भारत सरकार 100 दिन की रोजगार प्रदान करती है। अब बताओ राज्य सरकार कितने दिन की रोजगार प्रदान करती है, इसको एक बार समझ लेना। राज्य सरकार करती है इसमें 50 दिन की। एक बार अच्छे समझना, सामान्य क्षेत्र है, एक वन अधिकार क्षेत्र है, और एक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। तो इसको मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा। सामान्य क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा 100 दिन की रोजगार प्रदान की जाती है, और वहीं पे सामान्य क्षेत्र में राज्य सरकार के द्वारा 50 दिन की रोजगार प्रदान की जाती है। ठीक, अब वहाँ पे आप देखेंगे वन अधिकार क्षेत्र, एक और आप पढ़ेंगे बुक में, वहाँ पे भारत सरकार 150 दिन का है ना रोजगार प्रदान करती है, और वहीं पे राज्य सरकार का 0 हो जाता है। एक है आपका सूखा प्रभावित क्षेत्र या प्राकृतिक आपदा क्षेत्र, इसमें राज्य सरकार 50 दिन, और इसमें जो केंद्र सरकार है या फिर भारत सरकार है वो 150 दिन है। ठीक, ये आप पढ़ेंगे तो आ जाएगा, इसको मैंने है ना अलग से नहीं लिखा है, एक बार बस सुन लेना। तो मनरेगा अंतर्गत सामान्य क्षेत्र में भारत सरकार 100 दिन की रोजगार प्रदान करती है, बिल्कुल सही बात है। पीएम आवास योजना, ये सेकंड लाइन भी आपको बहुत अच्छे से समझना है। पीएम आवास योजना से जुड़कर हितग्राही मनरेगा अंतर्गत अतिरिक्त लाभ ले सकता है। देखो, आपको जितने भी रोजगार प्रदान किया जा रहा है, जितने भी दिन की रोजगार है ना दी जा रही है मनरेगा के अंतर्गत, अब आप पीएम आवास से जुड़ रहे हो, मतलब उसके हितग्राही हो। आपके लिए है ना जो मकान पास हो गया, भैया आपको आवास बनानी है, तो आप अपने ही आवास में काम कर सकते हैं, जो कि आपके लिए मनरेगा अंतर्गत अतिरिक्त फ़ायदा हो जाएगा।
और ये सामान्य क्षेत्र में 90 दिन होता है और पहाड़ी क्षेत्रों में 95 दिन की है ना आपको लाभ मिलती है। ये क्या आपको समझ में आ गया? आप आवास बनाएंगे, वहीं पे आप खुद काम कर सकते हो, तो जितने दिन आपको रोज़गार मिल रहा है उसके अतिरिक्त और रोज़गार आपको मिल जाएगी। ठीक बात है, जो कि सामान्य क्षेत्र में 90 दिन है और आपके पहाड़ी क्षेत्र में 95 दिन है। नेक्स्ट में चलो, मनरेगा का उद्देश्य वयस्क व्यक्ति को कम से कम 100 दिन के रोजगार उपलब्ध कराना है। कार्य हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/3 महिला होना है। तो इसमें गलत कौन सा है भैया? तीसरा आपका गलत है। कैसे गलत है सर? आपने तो कहा है भाई कि है ना 100 दिन का रोजगार देना है। ये एक्चुअल में होना था, मनरेगा का उद्देश्य प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है, तब ये गलत होता। आपको याद रखना है प्रत्येक परिवार को कराना होता है, प्रत्येक व्यक्ति को नहीं। ठीक है, इस बात को आप है ना ध्यान रखना, प्रत्येक परिवार को कराना होता है, प्रत्येक व्यक्ति को नहीं। हाँ, उसको डिवाइड किया जा सकता है, 4 लोग हैं तो 25-25 में, है ना, 2 लोग हैं तो 50-50 में डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक परिवार को है, प्रत्येक व्यक्ति को नहीं है, प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को नहीं है, प्रत्येक परिवार को है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर वो ऐसे क्वेश्चन पूछे तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार यदि आवेदन के 15 दिनों के भीतर कार्य उपलब्ध न कराए तो बेरोजगारी भत्ता प्रदान करेगी। ये सही है। कार्य यदि 4 किलोमीटर के दायरे तक हो, यात्रा भत्ता दिया जाएगा। या फिर इसको आप याद रखना, ये बोलना चाह रहा है कि यदि कार्य 4 किलोमीटर के दायरे से बाहर हो तो यात्रा भत्ता दिया जाएगा, ऐसा था इसको, बस इसको आप ध्यान रखना है। इसमें सिर्फ कथन एक सही है। अब इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। भाई आप काम के लिए आवेदन करते हैं, है ना, तो अधिकारियों का है कि भी आपको सुनिश्चित कराए, है ना, कार्य उपलब्ध कराए। ये सुनिश्चित करें कि आपको कार्य उपलब्ध कराए 15 दिन के भीतर। अब 15 दिन के भीतर आपको कार्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आप आवेदन कर सकते हैं, आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, क्या दिया जाएगा? बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। यदि आपको कार्य उपलब्ध कराया जाता है और वो कार्य 5 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत है जहाँ पे आप जाके काम करेंगे, ठीक, तो आपको अलग से और भत्ता नहीं दिया जाएगा। यदि वो 5 किलोमीटर के दायरे से बाहर है, 5 किलोमीटर मैंने कहा है, काम उपलब्ध कराया गया आपको, वो 5 किलोमीटर के दायरे से बाहर है और आपको जाना पड़ रहा है वहाँ पे काम करने के लिए, तो आपको याद रखना है यात्रा भत्ता दिया जाता है। क्या दिया जाता है? यात्रा भत्ता दिया जाता है। आगे इसको हम लोग और देखेंगे। तो सिर्फ कथन एक यहाँ का सही था। ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। मनरेगा अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता कितने रुपए प्रदान किया जा सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मजदूरी दर का 1/4 या फिर 1/4, मजदूरी दर का हाफ दिया जा सकता है, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। ये याद रखना है, उपयुक्त दोनों है। अब बोलेंगे सर कैसे दोनों हो सकते हैं? पॉसिबल, बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि आपको 15 दिन तक काम है ना नहीं मिला तो 16वें दिन से आपको है ना बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो प्रथम 30 दिन के लिए 1/4 है, जितनी आपको दिया जा रहा है मजदूरी दर जितना है उसका 1/4 है। उसके बाद शेष और दिन जो बचते हैं आपको देना है, उसके लिए आपको याद रखना है हाफ है। ठीक है, 1/2 है मजदूरी दर का, ये आपको याद होना चाहिए। तो दोनों आपके लिए है ना सही हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि 30 दिन प्रथम 30 दिन बोले तो 1/4 हो जाएगा और बाकी शेष के लिए आपको याद रखना है, ठीक है, हाफ है। नेक्स्ट में चलो, अगला क्वेश्चन आपके पास, यदि कार्यस्थल की दूरी अधिक हो तो मजदूरी का कितने प्रतिशत रुपए यात्रा भत्ता के रूप में दिया जा सकता है? 5 किलोमीटर के दायरे से बाहर है, आपको अब है ना यात्रा भत्ता दिया जाना है, तो कितना दिया जाएगा? तो मजदूरी दर का 10% है, इसको आपको ध्यान रखना है। मजदूरी दर का 10% आपको दिया जाना है। ठीक, नेक्स्ट में चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, जॉब कार्ड हेतु आवेदन करने पर कितने दिनों के भीतर ग्राम पंचायत द्वारा जॉब कार्ड जारी किया जाता है? इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, जॉब कार्ड जारी कौन करता है? ग्राम पंचायत करता है। आवेदन कहाँ कर सकते हो आप? ग्राम पंचायत में कर सकते हो। एक चीज़ और, जब आप है ना इसके लिए पात्रता होंगे मनरेगा में कार्य करने के लिए, पहला चीज़ आपको ये सुनिश्चित करना होगा ग्राम क्षेत्र है ना जो ग्राम पंचायत है उसके क्षेत्र के अंतर्गत आप स्थानीय निवासी हो, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आपको रजिस्ट्रेशन से जोड़ा जाएगा। देन यू विल अप्लाई फॉर द जॉब कार्ड। कहाँ पे करेंगे? पंचायत में, ग्राम पंचायत में। ठीक है, अब वो 15 दिन के भीतर आपको मुहैया कराएगा क्या? जॉब कार्ड। और आपको आपत्ति होती है कि भाई जारी नहीं हुआ इसके बारे में, तो आप सरपंच के पास जाएंगे, अब वो 7 दिन के अंदर आपको निराकरण करके देगा। इससे भी आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप कार्यक्रम अधिकारी के पास जाएंगे जो कि आपका है ना वो भी 7 दिन के अंतर्गत करेगा, वहाँ भी संतुष्ट नहीं होते हैं, फिर आप आगे जाएंगे जो कि जिला पंचायत कार्यपालन अधिकारी होता है, उसके पास आप जाएंगे। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये जॉब कार्ड है जहाँ पे है ना सभी वयस्क व्यक्तियों के नाम वहाँ पे होता है, आपको याद रखना। जॉब कार्ड में जितने भी लोग होते हैं वो कार्य की मांग कर सकते हैं। ठीक, जॉब कार्ड की वैधता 5 साल की होती है, इसकी वैलिडिटी कितनी होती है? 5 साल की होती है। अब इसके बाद जो है ना ये रिन्यू करते हैं, 1 माह के अंतर्गत भाई रिन्यू किया जाएगा।
जॉब कार्ड हेतु आवेदन ग्राम पंचायत में की जा सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। मनरेगा अंतर्गत कार्य का भुगतान साप्ताहिक या 15 दिनों के भीतर होता है, इसको समझना। इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर, मतलब इस उपरयुक्त जितने भी है वो सभी सभी सत्य है, इसमें असत्य आपको बोला था। ये तीनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मनरेगा अंतर्गत कार्य का भुगतान आपको याद रखना है ना, जो कार्य करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो है ना, मजदूरी दर का भुगतान जो है साप्ताहिक होती है या फिर 15 दिन के भीतर होती है। अब 15 दिन के भीतर नहीं होता है तो आपको मुआवजा दिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखना है ना, प्रतिदिन का जो आपको मजदूरी दर है प्रतिदिन के हिसाब से 0.05% है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो मुआवजा कब मिलेगा? यदि आपको 15 दिन के भीतर है ना नहीं मिलता है, जो आपका मजदूरी दर है नहीं मिलता है, तो आपको मुआवजा दिया जाएगा। ठीक बात है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ। अगला है आपका, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? इसको फिर से आपको एक बार छांटना है। प्रत्येक सदस्य जिसका नाम जॉब कार्ड में है रोजगार हेतु आवेदन कर सकता है, बिल्कुल सही। आवेदन पश्चात 15 दिन के भीतर कार्य उपलब्ध कराया जाता है, इसको भी मैंने आपको बार बार बताया। मनरेगा अंतर्गत अतिरिक्त कार्य दिवस का भुगतान राज्य सरकार करती है। केंद्र सरकार 100 दिन का दे रही है आपको, तो केंद्र सरकार उसको भुगतान करेगी, यहाँ तक एकदम क्लियर है। अब राज्य सरकार चाह रही है कि मेरे है ना निवासियों को जो है, मेरे छत्तीसगढ़ वासियों को या फिर और जो दूसरे राज्य के हैं अतिरिक्त मैं कार्य दिवस और देता हूँ, तो उसका भुगतान कौन करेगी? अब राज्य सरकार करेगी। मनरेगा अंतर्गत अतिरिक्त कार्य दिवस का भुगतान राज्य सरकार करती है, बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा को जॉब कार्ड रद्द करने का आदेश दे सकता है, ये यहाँ पे गलत है। आपको याद रखना है, कार्यक्रम अधिकारी दे सकता है, किसको? ग्राम पंचायत को। ग्राम पंचायत ग्राम सभा को नहीं देगा आदेश कि भाई जॉब कार्ड रद्द कर दो, मतलब कोई भी कारण होता है तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये इसका गलत है। ठीक, तो ऊपर के जितने भी आपकी चीज़ें हैं आपको क्लियर हो चुकी होंगी। मनरेगा अंतर्गत मजदूरी दर के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? मजदूरी दर केंद्र सरकार तय करती है। अब राज्य सरकार इसमें घटा या बढ़ा सकती है, लेकिन किसी भी स्थिति में 60 रुपये से कम नहीं होता। ये दोनों बिल्कुल सही है, इसको आपको याद रखना है। राज्य सरकार चाह सकती है ना भाई मेरे है ना निवासियों को ज़्यादा मैं दे दूँ, है ना, तो वो अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकती है। मजदूरी दर किसी भी राज्य में 60 रुपये से या फिर 60 रुपये जो प्रतिदिन है इससे कम नहीं हो सकता। सामान्यतः मजदूरी दर का भुगतान नगद किया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और आता है, ये सामान्यतः क्यों लिखा गया? ये उपरोक्त सभी है ना, पहली बात तो यह है कि इसका आंसर उपरोक्त सभी है, सभी को आपको याद रखना है। सामान्यतः मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यदि केंद्र सरकार अनुमति देती है कि यहाँ आपको नगद भुगतान करना है, हालांकि नगद भुगतान नहीं किया जाता है, सामान्यतः खाते में डाले जाते हैं सीधा। लेकिन नक्सल प्रभावित क्षेत्र अपने छत्तीसगढ़ में वो 4 जिले आपको याद रखना है, जैसे कि अपने पास है ना दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर। इसमें केंद्र सरकार ने यहाँ अनुमति दी है कि यहाँ पे आपको नगद भुगतान करना, नगद भुगतान होता है। तो जनरली नहीं होता, लेकिन आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ के केस में कहाँ कहाँ होता है, इसको मैं बता देता हूँ आपको। नारायणपुर, बीजापुर, यहाँ पे जाना सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों में मनरेगा मजदूरी दर नगद भुगतान की अनुमति है? ठीक, तो ये तीसरा ऑप्शन के साथ आपको जाना है, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर। 2024-25 में छत्तीसगढ़ में मनरेगा मजदूरी दर कितनी, इसको आपको एक बार अपडेट करनी है भैया एग्जाम से पहले, है ना, क्योंकि 25-26 वाला आपको पढ़ना है। 24-25 को मैं बताता हूँ, 243 रुपये। ठीक है, आपको 243 रुपये और पहले 221 रुपये था। इसमें वृद्धि आप देखेंगे तो 22 रुपये आसपास का वृद्धि हो जाती है। लेकिन आपको फिर कह रहा हूँ 25-26 वाला देखना है, अपडेट कर लेनी है, आ गई होगी या फिर आने वाली होगी, एक बार इसको आपको देख लेना है, इस क्वेश्चन को आपको एक बार देख लेनी है। नेक्स्ट में चलो, मनरेगा अंतर्गत मातृत्व अवकाश भत्ता का लाभ किन महिला श्रमिकों को मिल सकता है? यहाँ पे अब है ना मातृत्व अवकाश भी मिलता है जिन्होंने विगत 12 माह में 60 दिन की मजदूरी कार्य किया हो। कौन सा इसका सही, इसको देख लेना। जिन्होंने विगत 12 माह में 50 दिन, 12 माह में 40 दिन। तो आपको याद रखना है विगत 12 माह में 50 दिन की मजदूरी जिन्होंने किया है, ऐसे महिला को है ना मातृत्व अवकाश आपको दिया जा सकता है। ठीक है, उनकी परिस्थिति में तो मातृत्व अवकाश भत्ता दिया जा सकता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट में चलो, अगला है आपके पास, मनरेगा अंतर्गत कार्य की उपलब्धता में देरी होने पर एक कामगार किसके पास बेरोजगारी भत्ते हेतु आवेदन कर सकता है? मतलब इसको पर लिखना कर हो गया। ठीक है, मनरेगा अंतर्गत आपको कार्य देते हैं, उपलब्ध कराते हैं, यदि उसमें देरी हो गई है, 15 दिन के बाद हो गई है, तो आपको बेरोजगारी भत्ता से जोड़ा जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, किसके पास आवेदन करना होगा? कार्यक्रम अधिकारी के पास करना होगा, ग्राम पंचायत, सरपंच या फिर जिला पंचायत CEO। तो इसका सही आंसर ग्राम पंचायत हो जाएगा। ग्राम पंचायत के पास आपको है ना आवेदन करना होगा, फिर आपको है ना एलिजिबल कर दिया जाएगा बेरोजगारी भत्ता के लिए। तो ये आपके MP क्वेश्चंस रहे। इसके बाद आप बुक पढ़ के देखिए, ठीक है, इसके बाद आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और जितने भी MP फैक्ट्स था इसको मैंने यहाँ पे डालने की कोशिश किया।
समझाने का प्रयास किया। आई होप कि आप अच्छे से न्याय कर पाए होंगे। तो ग्रामीण विकास की कक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए कल हम लोग मिलेंगे और अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। पढ़ना चाहते हो, PDF चाहते हो आप, तो टेलीग्राम ग्रुप है उससे जुड़ जाना। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना, जहाँ से आप डायरेक्ट इस PDF को पा सकते हो, या फिर जुड़ के पहले ग्रुप में जुड़ लेना, फिर उसके बाद इस PDF को आप पा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।